या गफूर, या रहीम। I must keep going. This scroll is the only way out. Muttering in a deep, demonic tone. रात उतर चुकी थी, लेकिन आसमान सितारों से नहीं, नीले रहस्यमयी उजालों से भरा था। दूर रेगिस्तान के किनारे एक पत्थर के पुराने किले के पास हैदर अपने साथियों के साथ रुका हुआ था। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे कोई बड़ा फैसला दिल में पल रहा हो। मुझे लगता है, हैदर ने कहा, हमें उन जीनों तक पैगाम भेजना चाहिए जो अब भी ज़हरा-ए आज़म की गिरफ्त में हैं। शायद वो बदलना चाहें। जिनी काहार ने गुस्से में गरजते हुए कहा, अगर मैं होता वहां तो एक को राख में बदल देता। फरीद ने हवा में उड़ते हुए नरमी से कहा, लेकिन अगर आग को रोशनी की तरफ मोड़ा जाए तो वो भी चिराग बन सकती है। तभी पत्थर के टीलों के पीछे से 3 छोटे बच्चे भागते हुए आए। उनके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में डर और दिल में उम्मीद। क्या आप वही हैं जिनकी तलवार दुआओं से चमकती है? हैदर झुककर मुस्कराया और बच्चों को गले लगाया। हाँ बेटा, लेकिन ये तलवार सिर्फ तब चलती है जब किसी का दिल टूटा हो या किसी का हक छीना गया हो। एक बच्ची ने कांपते हुए कहा, वो बुरी जिन्नी ने हमारी अम्मी को आग में बांध दिया था। फरीद की आंखों में नमी थी। हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन इस बार सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, रोशनी बांटने के लिए। अचानक आसमान चमका। एक सुनहरी बुलबुल उड़ती हुई आई। उसकी चोंच से रोशनी फूट रही थी और उसकी आवाज हवा में तैर गई। सुबह की पहली रोशनी के साथ रब का नाम गाया जाए। यस्मीन ने कहा, वो पकीज़ा बुलबुल है। जहां उसकी आवाज पहुंचती है, वहां तौबा के रास्ते खुल जाते हैं। दूर अंधेरे में नजरदा सईदा की चीख गूंजी, माफी, जिन की नस्ल तब्दील नहीं होती। मजाक लगती है मुझे ये बातें, लेकिन तभी अंधेरे से एक और साया निकला। एक जीन जिसकी आंखों में गुस्सा नहीं, अफसोस था। उसके हाथ में एक जलता हुआ तावीज था। क्या मुझे भी रोशनी की तरफ लौटने का हक है? वो बड़बड़ाया। हैदर ने यस्मीन की ओर देखा और कहा, शायद अब बदला नहीं, तब्दीलियां शुरू हो रही हैं। दूर आसमान में एक पुराना उड़ता उल्लू प्रकट हुआ, हकीम उल्लू। उसने रात की हवा में अपनी रहस्यमयी आवाज छोड़ी। एक जमाना था जब जिन दोस्त थे इंसानों के, और अब वो जमाना लौट रहा है। सहरा की रेत अब गर्म नहीं रही थी, बल्कि एक अजीब ठंडी रोशनी उसमें बह रही थी, जैसे किसी ने जमीन के नीचे कोई छुपा हुआ ताबीज खोल दिया हो। आसमान में गरजती बिजली के साथ एक साया उतरा। हैदर तुरंत झुका और कहा, मुर्शिद, हमें आपका हुक्म चाहिए। एक बड़ा राज खुलने वाला है, लेकिन रास्ता धुंध से ढका है। फेरो मुर्शिद की आवाज धीमी थी, मगर उसके हर लफ्ज में वो ताकत थी जो सोई हुई रूहों को भी जगा दे। तुम्हारी तलवार सिर्फ जंग के लिए नहीं बनी हैदर, ये एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो जमाने की अंगूठी के भीतर बंद है। फरीद ने चौंकते हुए पूछा, क्या अंगूठियों में भी दुनिया होती है? फेरो मुर्शिद ने अपनी लाठी जमीन पर ठोकी। हर वो अंगूठी जो मोहब्बत, वफा या खद्दार जादू से बनी हो, वो एक मुकम्मल कायनात होती है। उसमें महलों से लेकर परियों के नगर तक और बुरी जीन की जेलें तक होती हैं। जिनकाहर ने गुस्से में जोर से पैर पटका, तो फिर हमें उस अंगूठी को तोड़ना होगा। फिर मुर्शिद ने कहा, नहीं, उस अंगूठी को छूना भी गुनाह है जब तक तोफी ना बुलाया जाए। तोफी? यस्मीन ने हैरान होकर पूछा। तभी हवा में रंगीन रोशनी फैली और एक उड़ता हुआ सफेद परिंदा नाचता हुआ उतरा। उसके पंखों पर तिलिस्मी अक्षर चमक रहे थे, मैं तोफी हूँ, उड़ते सायों का रास्ता साफ करने वाला। हैदर ने कहा, हमें उस अंगूठी की दुनिया में उतरना है। क्या तुम हमारा रास्ता दिखा सकते हो? तोफी ने मुस्कुराकर कहा, मगर एक शर्त है, परियों की मोहब्बत से दिल बहकता नहीं। संभाल सको तो चलो। दूर उसी अंगूठी की दुनिया में नज़ने एक नई चाल चली।
4 परी जैसी दिखने वाली मगर छुपी हुई जहर भरी छायाएं उसने रिहा की। ये परियां नहीं, ये छलावों की संतान है, फेरो मुर्शद ने चेतावनी दी। हैदर, अब तुम्हारी परीक्षा मोहब्बत की भी होगी, जहरीली मोहब्बत की। और तभी एक परी जिसके पंख गुलाबी थे और आवाज मोहित करने वाली हैदर के करीब आई। मुझे बचा लो, मेरे भीतर रोशनी है। उसने कभी इन्हें सब देख लिया। उसका चेहरा उदास हो गया, मगर उसने अपना हाथ दिल पर रखकर सिर्फ एक दुआ पड़ी, या नूर, मेरे और उसके दिल को साफ रख। फिजा में अजीब सी खामोशी उतर आई थी और कहानी अब एक नई दुनिया की दहलीज पर थी। अंगूठी की दुनिया का दरवाजा खुलते ही सब कुछ बदल गया। हैदर, यास्मीन, फरीद और जिने कहार जैसे ही तोहफी की रोशनी के साथ उस दुनिया में दाखिल हुए, एक नायाब मंजर सामने आया। आसमान नीला नहीं था, बल्कि जामुनी रंग का था, जिसमें पतंगों जैसे उड़ते महल तैर रहे थे। जमीन पारदर्शी थी, जैसे किसी पुराने शीशे से ढकी हो, जिसके नीचे कैद रूहें तड़प रही थीं। यहाँ की हर चीज जादू है, फरीद ने कहा। लेकिन तभी एक धमाका हुआ। चारों तरफ उड़ती परियां आईं, मगर ये परियां वैसी न थीं जैसी कहानियों में होती हैं। उनके पंख कांटों जैसे थे, आंखों से आग निकल रही थी और उनकी हंसी में जहर घुला हुआ था। हैदर, उनमें से एक परी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे जैसा कोई कभी हमारे पास नहीं आया। हमें छू और अपने दिल की गहराइयों को जानो। हैदर ने एक कदम पीछे हटाया, मगर परी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। यास्मीन ने गुस्से में कहा, हाथ हटाओ, ये मोहब्बत नहीं, जादू है जो रूह को चूस लेता है। हैदर ने फौरन अपना तावीज पकड़ा। या वदूद लिखा हुआ चमकने लगा और वो परी पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी लालसा थी। जिने कहार ने गरज कर कहा, अब मेरी बारी है। उसने हाथ घुमाकर हवा में एक जादुई कुंडली बनाई और एक परी को पकड़कर जमीन पर दे मारा। तुम्हारे जैसी मोहब्बत आग होती है, मैं पानी हूं, बुझा दूंगा। पेरो मुर्शाद की आवाज आसमान से गूंजी, ये दुनिया सिर्फ जंग की नहीं है, ये तुम्हारे दिलों की कमजोरी की भी परीक्षा है। उसी वक्त एक छोटी सी परी बिल्कुल मासूम रोती हुई यास्मीन के पास आई। क्या तुम मेरी अम्मी बनोगी? उसने पूछा। यास्मीन की आंखें भर आईं। तुम कौन हो बेटी? मैं नूर पारी हूँ, मुझे सईदा ने कैद किया था, मगर मैं बुरी नहीं हूँ। हैदर ने यास्मीन की तरफ देखा। शायद इसी परी को बचाने के लिए हमें यहाँ लाया गया है। पेरो मुर्शाद ने फिर कहा, हर परी एक सवाल है और हर सवाल का जवाब मोहब्बत नहीं, समझदारी है। जैसे ही उन्होंने नूर पारी को हाथ में उठाया, अंगूठी की दुनिया की जमीन कांपने लगी, जैसे कोई बहुत पुराना राज अब जिंदा हो रहा हो। दूर अंगूठी के सबसे काले कोने में की नींद खुल रही थी और उसके जागने का मतलब था अब डर खुद चलकर आएगा। जैसे ही डार की आंखें खुली, पूरी अंगूठी की दुनिया में सिहरन दौड़ गई। एक स्याह धुआं गहराता गया और शीशे सी जमीन पर बालियों जैसा कंपन फैल गया। नूरपारी ने डरते हुए कहा, वो जाग गया, वो जिसे खुद पर भी भरोसा नहीं, लेकिन दूसरों से डर फैलाने में माहिर है। हैदर ने तलवार को कसकर थामा। उसकी धार अब नीली नहीं बल्कि सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। हमें रुकना नहीं है, उसने कहा। अब ये डर हमें नहीं, हम डर को काटेंगे। लेकिन जिनेदार नजरों के सामने नहीं आता था। वो सिर्फ फुसफुसाहट बनकर दिल में उतरता, मन को डगमगाता और जादू से इंसान की कमजोरी को डाल बना लेता। तभी सुलेमान की आंखें लाल हो गई। हैदर, हम क्यों लड़ रहे हैं? क्या ये सब असली है? क्या हम कभी वापस जाएंगे? फरीद चौंका। तू क्या कह रहा है भाई? यास्मीन आगे बढ़ी और सुलेमान के सामने आई। ये तू नहीं बोल रहा, ये जिनेदार की आवाज है। लेकिन सुलेमान चीख पड़ा, मैं थक गया हूँ, सब झूठ है, ये अंगूठी, ये परी, ये मोहब्बत। हैदर ने एक लम्हे को आंखें बंद की और धीरे से कहा, या सलाम। तभी एक रोशनी सुलेमान के सीने से निकली और जिनेदार का धूना फट पड़ा। पेरो मुर्शाद की आवाज फिर आसमान से उतरी, जिनेदार को तलवार से नहीं, यकीन से हराया जाता है। अब नूर पारी ने हाथ में एक चमकती हुई छड़ी उठाई। इससे तुम्हें उस दरवाजे तक ले चलूंगी जहां असली तालिस्म है, जहां अंगूठी की दुनिया का दिल धड़कता है। और जैसे ही वो आगे बढ़े, एक दीवार खुल गई। उसमें हजारों उड़ने वाले घोड़े जंजीरों में कैद थे। फरीद ने दबी आवाज में कहा, ये क्या है? नूर पारी ने आह भरी। ये गुर्राफे नूर की कौम है, एक जमाने में आकाश के मालिक थे, अब दास बना दिए गए हैं। हैदर ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। ए मालिक, अगर ये तेरे नूर के घोड़े हैं तो उन्हें रिहाई दे। और तभी एक बड़ा घोड़ा जिसकी आंखें चांद जैसी चमकती थी, अपनी जंजीरें तोड़कर हैदर के पास आया।
उसकी पीठ पर जादुई नक्श बने थे और उसके माथे पर वही निशान था जो पेरो मुर्शाद की लाठी पर था। मैं हूँ गुराफी नूर, तुम्हारा सवारी और साथी। मुझे पेरो मुर्शाद ने तुम्हारे लिए भेजा है। हैदर मुस्कुराया। तो चलो, अब हम डर नहीं, ताबीज की छाती पर उतरेंगे। आसमान खुल गया और एक नई उड़ान का दरवाजा तैयार था, लेकिन दूर अंधेरे की गोद में नज़जादा सईदा अपने बालों में सांपों को सजाकर नई चाल चल रही थी और इस बार मोहब्बत को ही जहर बनाने का इरादा रखती थी। एपिसोड गुनूर की पीठ पर बैठकर हैदर और उसकी टीम एक नई रहस्यमयी वादियों की ओर बढ़ रही थी। आसमान में परिंदों की कतारें चल रही थी, कुछ सफेद रोशनी से चमकते तो कुछ काले साए की तरह मंडरा रहे थे। नीचे एक टेढ़े मेढ़े रास्तों वाला रेगिस्तान फैला था, जहां रेत में तिलिस्मी चिन्ह खुदे हुए थे। हैदर ने अपनी तलवार खींची। उस पर अब हल्की रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई जाग उठा हो। ये जमीन अब नींद में नहीं, नूरपारी ने कहा, यहाँ हर जरा जगा हुआ है। एक परिंदा हवा में गोता खाकर उनके पास आया। उसकी चोंच में एक चमकती हुई पर्ची थी। यस्मीन ने वो पर्ची खोली। उस पर लिखा था, तलस्सम खुल गया है, पेरो मुर्शाद तुम्हारी राह देख रहे हैं। फरीद ने अपनी उड़ान और तेज कर दी। तभी सामने एक भयानक तूफान नजर आया, मगर तूफान के अंदर एक पत्थर की चोटी थी जिस पर एक चमकता दरवाजा बना था। यही है तलीसम की पहली परत, नूरपारी ने बताया। गुराफे नूर ने चोटी पर उतरते ही चेतावनी दी, अब हर सांस तुम्हारी परीक्षा है। हैदर ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, मगर रास्ता अचानक झूलने लगा। रेगिस्तान की रेत में से धुआं उठा और उसमें से जिन्नेबाज निकले, उड़ते हुए काले साये जिनके पंख आग से बने थे। सुलेमान ने पूछा, हम वही हैं जिन्हें सईदा ने आसमान से गिराया? एक जिन बोला, अब हम हवा में नहीं, बदले में उड़ते हैं। हैदर ने तलवार घुमाई, मगर जिन्नेकहार उससे पहले आगे आया। इनके साथ मेरी हिसाब एक जबरदस्त भिड़ंत हुई। जिन्नेकहार ने 3 जिन्नेबाज को जमीन से दे मारा, मगर चौथा उसके पीछे से आकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। तभी नूरपारी ने एक बांसुरी बजाई। हवा में नूर की लहर दौड़ी और जिन चिल्लाते हुए बिखर गए। ये बांसुरी मेरी माँ की थी, नूरपारी ने कहा। इसमें साफ नियात की आवाज कैद है। हैदर ने दरवाजा खोला और सामने था गोल आकार की जगह जहां हर आवाज दोहराई जाती थी। अगर कोई बोले मुझे भरोसा है, तो उसकी ही परछाई बोले तू झूठ बोलता है। यस्मीन को अचानक हैदर पर शक होने लगा। तुमने नूरपरी से पहले क्यों बात की थी? हैदर ने चौंक कर देखा। क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। नूरपरी बोली, गुंबद तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे खिलाफ करता है, अपनी नीयत को संभालो। तभी एक पत्थर की मूर्ति टूटकर गिरी। उसमें से निकली एक परी, मगर उसकी आंखों में खून भरा था। मैं हूँ नज़जादा सईदा की गुलाम। उसने यस्मीन पर हमला किया, मगर यस्मीन ने अपनी उंगली से जो दुआ लिखी थी वो जलकर मृगपरी के चेहरे पर चिपक गई। परी चीखी और राख बन गई। सुलेमान ने कहा, हम अब वापस नहीं जा सकते। हैदर ने सिर हिलाया, नहीं, अब हम पेरो मुर्शाद से मिलेंगे। एक और दरवाजा खुला। अंदर गहरा अंधेरा था और बीच में खड़ी थी एक रूहानी आकृति जिनके चारों ओर पक्षियों का झुंड उड़ रहा था। मैं हूँ पेरो मुर्शाद, गूंजती हुई आवाज आई। तुम दिल से आए हो या बदले से? हैदर ने तलवार झुकाकर कहा, हम मोहब्बत से आए हैं, मगर रास्ता बहुत कड़ा है। पेरो मुर्शाद ने आसमान की ओर देखा और एक अंगूठी फेंकी। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, उसमें से एक पूरी दुनिया बाहर आ गई। रंगीन परियां, मासूम जिन और उड़ते हुए घोड़े। हर परी का दिल किसी दर्द से जुड़ा है, मुर्शाद बोले। तुम्हें अब उनके दर्द समझने होंगे। तभी एक परी आई। उसकी आंखें रो रही थीं। हैदर, मैं तुम्हें बहुत दूर से जानती हूँ। मैं नूरपारी की बहन हूँ। मेरी जान सईदा ने एक अंगूठी में कैद कर रखी है। कौन सी अंगूठी? हैदर ने पूछा। यस्मीन ने जेब से एक चमकती चीज निकाली, वही अंगूठी जो पिछली गुफा में उसे मिली थी। परिया डर गई। ये वही है। हैदर ने अंगूठी को जमीन पर पटका और उसमें से एक लहर उठी जो आसमान तक गई। गुराफी नूर घोड़ा जोर से चिल्लाया, अब वो जाग गया है। कौन? सुलेमान ने पूछा। जो कभी खुद पेरो मुर्शाद का रक्षक था, अब सईदा का सबसे बड़ा हथियार है। पेरो मुर्शाद ने सिर झुकाया। अब उसे हराने के लिए एक नहीं, 7 कुर्बानियां लगेंगी, जिनमें से पहली कुर्बानी वो देगा जो सबसे ज्यादा हंसता है। हैदर ने पीछे देखा। कसीम अब तक मजाक कर रहा था, मगर उसके चेहरे पर चुप्पी थी। नूरपरी ने कहा, वो समय आ गया है जहां मजाक भी रो देगा। गुराफी नूर ने फिर से पर फैलाए।
आसमान में कोए और उल्लू चिल्ला रहे थे। थलीसाम की धड़कन अब धरती से भी सुनाई देने लगी थी। हेदर ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, तो अब अगली दरार के लिए तैयार हो जाओ, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। एपिसोड 46। तलेस्मी हवा में एक अजीब सी ठंडक समाई थी। गुर्राफ-ए-नूर अपनी सफेद चांदी जैसी पंख फैलाकर आकाश में मंडरा रहा था। नीचे हेदर और उसकी टोली फिर एक नई रहस्यमयी वादी में उतर चुके थे। इस जगह को वादी सुर्ख ठमगा कहा जाता था, एक वीरान मैदान जहां हर तरफ खून से रंगे पत्थर बिखरे थे और आसमान हर वक्त हल्का लाल रहता था। सामने एक टूटी हुई मस्जिद का ढांचा था, जिसके अंदर से दुआओं की टूटी फूटी गूंजें आ रही थी। यास्मीन ने झुककर जमीन से एक छोटा सा सफेद फूल उठाया। ये फूल, ये तो मेरी दादी की दुआओं में होता था, वह बुदबुदाई। ये जमीन तेरी यादों से जुड़ी लगती है, फरीद ने कहा और आसमान में उड़कर गश्त करने लगा। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, कोई भी जो सच्चाई के बिना यहाँ आया वो अपने ही झूठ में जलेगा। हैदर ने तलवार संभाली, पर इससे पहले ही जमीन फटी और उसमें से एक काला घोड़ा निकला, जिसकी आंखों से लाल धुआं निकल रहा था। उसकी पीठ पर सवार था एक नया दुश्मन, जरवाल जिन, जिसके हाथ में आग से बनी चाबुक थी। मैं हूँ जिनी डार का पहला बंद दरवाजा, जरवाल गर्जा। तुम्हें पास जाना है तो पहले अपनी सच्चाई कुर्बान करनी होगी। हैदर ने एक कदम आगे बढ़ाया, पर पीछे से कहार जिन ने उसे रोका। नहीं, ये तुझसे तेरा ईमान मांगेगा। सुलेमान बोला, हम झूठ नहीं बोलते, हर कोई झूठ बोलता है। जरवाल हंसा, सिर्फ वो नहीं जो अपनी हंसी भी खो बैठे। कसीम चुप था, उसका चेहरा गंभीर हो गया था। तो फिर पहला वार मैं करता हूँ, जरवाल चिल्लाया और चाबुक फेंकी। तभी गुर्राफ-ए-नूर गर्जा और ऊपर से रोशनी की लकीर छोड़ी जो जरवाल की चाबुक से टकराई। हवा कांप उठी, लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उसी पल यास्मीन के पीछे एक परी प्रकट हुई, रोशनी से बनी, उसकी आंखों में नमी थी। मैं हूँ माहपारी, नूरपारी की सबसे छोटी बहन, उसने कहा। pero मुर्शाद ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। उसने यास्मीन की हथेली पर एक हरे रंग का छोटा सा जादुई मोती रखा। ये दिल सदाकत है, इसे सिर्फ वही पकड़ सकता है जो किसी से सच्ची मोहब्बत करता हो। यास्मीन ने मोती को हैदर की ओर फेंका। मोती जैसे ही उसके हाथ में आया, उसकी तलवार चमक उठी। जरवाल चौंका, ये कैसे मुमकिन है? हैदर ने एक जोरदार नारा मारा, या हक, और उसकी तलवार ने जरवाल की चाबुक को 2 टुकड़े कर दिया। जरवाल चीखा और धुएं में बदल गया। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। उस दरवाजे के अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसमें दोनों तरफ सोने की परियां जमी हुई थीं, जैसे किसी शाप में बंदी हों। माहपारी ने कहा, इन सबको नजरादा सईदा ने शिकंजा खामोशी में बांध रखा है। तुम्हें अब उस अंगूठी की खोज करनी होगी जिसमें इनकी आवाजें कैद हैं। फरीद नीचे उतरा और बोला, मैंने आसमान में एक चमकता हुआ पत्थर देखा था, वो शायद वही हो। हैदर ने सिर हिलाया। चलिए उस ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक बात याद रहे, अब हर कदम पर हमारी परछाई हमारे खिलाफ हो सकती है। पीछे से गुर्राफ-ए-नूर ने लंबी सांस छोड़ी और बोला, जिन्हें डार अब जाग चुका है, वो सिर्फ ताकत से नहीं, फरेब से मारेगा। अचानक आसमान से काले रंग की बारिश होने लगी। हर बूंद किसी तिलिस्मी स्याही जैसी थी। सुलेमान ने टोपी पहन ली और बोला, अब क्या नई मुसीबत है? कसीम पहली बार मुस्कुराया, ये बारिश नहीं, बदले का पैगाम है। अचानक कुछ छोटे बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं जो किसी को पुकार रहे थे। एक छोटा सा जिन बच्चा दौड़ता हुआ हैदर के पास आया। भाईजान, मेरी माँ सईदा की कैद में है, मेरी चिट्ठी मुर्शाद तक पहुंचा दो। हैदर ने वो चिट्ठी ली, उसमें सिर्फ एक जुमला था, अगर तुम चुप रहोगे तो जालिम जीतेगा। हैदर ने तलवार उठाई, आसमान की ओर देखा और कहा, हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम हर बंद आवाज को रिहा करेंगे। आगे गलियारे से गूंजती हुई चीख आई और तलीसम के अगले हिस्से का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एपिसोड से दरवाजा जैसे ही खुला, हवा में से सीटी जैसी एक आवाज निकली, न तेज न धीमी, बस इतनी रहस्यमयी कि यास्मीन की रूह कांप गई। गली के दोनों तरफ सुनहरे झूमर जले और बुझने लगे, मानो कोई अनदेखा मेहमान दस्तक दे रहा हो। हैदर ने कदम आगे बढ़ाया तो जमीन हल्की सी कांपी। उसके पांव के नीचे से एक तिलिस्मी दायरा चमक उठा और उसमें से निकली एक छोटी सी लड़की। लेकिन ये कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी आंखें नीली थी और बाल चांदी जैसे चमकदार। मैं हूँ पेरिमल, बातों में घुली हुई एक परछाई, वह बोली। कहार जिन गर्जा, ये धोखा है। पेरिमल मुस्कराई।
धोखा नहीं, दरवाजा हूँ, मुझसे गुजरोगे तो वो देखोगे जो कभी देखा नहीं। सुलेमान ने हंसते हुए कहा, हमने तो पहले ही बहुत कुछ देख लिया है, अब और क्या रह गया। तभी आसमान से चिल्लाती हुई एक परी नीचे गिरी। उसका पंख टूटा हुआ था और उसके गले में एक जंजीर लिपटी हुई थी। वह कांपते हुए बोली, नज़ादा सईदा ने अपने पत्थर की अंगूठी में 100 परियों की यादें कैद कर रखी हैं। अगर वो अंगूठी टूटी तो हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। हैदर ने पूछा, अंगूठी कहाँ है? तुम्हारे ही पास, बस तुमने अभी उसे पहचानना नहीं सीखा, वह बोली और बेहोश हो गई। इतने में हवा में फिर से अजीब गूंज उठी और सामने से आए 4 उड़ने वाले जिन, जिनकी पीठों पर लोहे के पंख और आंखों में जलती हुई रोशनी थी। उनमें से एक चिल्लाया, हम हैं शनाख्ते गुज़ाश्ता, पुरानी यादों की निगहबान। फरीद आसमान में उड़ा और हवा में ही तलवार घुमा दी। टकराव शुरू हो गया, पर हर जिन की हरकत वैसी ही थी जैसे हैदर और उसकी टोली के अपने किसी पल की नकल हो। ये हमसे हमारी पुरानी गलतियां लड़वा रहे हैं, यास्मीन चीख पड़ी। हैदर ने आंखें बंद की और जोर से कहा, फेरो मुर्शाद, रहमत भेजो। आकाश चमका और वहां से एक चक्करदार उजाला उतरा, जिसके बीच से एक उड़ता हुआ तोता निकला। वह बोला, मेरा नाम है टॉफी, मैं संदेश लाता हूँ, मदद बुलाता हूँ। टॉफी ने चोंच में दबा एक कागज हैदर को दिया। उसमें लिखा था, अंगूठी उसी की जागीर होती है जो उसे छोड़ सके। हैदर ने समझा, परी की टूटी हुई चेन वही असली अंगूठी है। उसने तलवार से उसे काटा, जंजीर टूटी और एक जोरदार धुआं फैला। सामने से नज़दा सईदा की भयानक छाया प्रकट हुई। उसके बाल सांपों जैसे फुफकारते थे। तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम सब मेरी हंसी बनोगे। हैदर ने बिना डरे तलवार उठाई। हम अब डरते नहीं, क्योंकि अब हमारी आवाज़ बंद नहीं। सईदा ने हमला किया। एपिसोड 48। धुंध से भरे उस आईनेदार दरवाजे में कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। कोई आवाज़ नहीं, कोई हवा नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा और हर तरफ चमकते शीशे, जिनमें सभी की शक्लें झिलमिलाती दिखती थीं, लेकिन उल्टी। सुलेमान ने अपने सामने खड़े प्रतिबिंब को देखा जो डरावनी हंसी हंस रहा था। ये मैं नहीं हूँ, उसने कहा। लेकिन वो छवि आगे बढ़ी और बोली, मैं ही तू हूँ, वो जिसे तूने हमेशा छिपाया। हैदर ने आंखें घुमाकर देखा। हर साथी के सामने उनका दूसरा रूप खड़ा था। यास्मीन के सामने एक कठोर और खुदगर्ज लड़की खड़ी थी जो बोल रही थी, तू केवल उसकी परछाई है, खुद कुछ नहीं। कहर जिन के सामने एक अजीब जिन खड़ा था जो सिर्फ खून की प्यास से कांप रहा था। तू कहर नहीं, तू सिर्फ जंग है, बिना मकसद के। हैदर ने तलवार निकाली, लेकिन उसका आईना तलवार के सामने नहीं डरा। तू रोशनी नहीं, तू अपने बाप की अधूरी कहानी है, वो बोला। अचानक आकाश में आवाज गूंजी, फेरो मुर्शाद तुम्हें देख रहा है, हर आईने में छिपा है तुम्हारा डर, उसे हराओ नहीं, अपनाओ। टॉफी उड़ते हुए आया और उसकी चोंच से निकली चमकदार रेखा सब आईनों से जुड़ गई। फरीद ने सबसे पहले कदम बढ़ाया और बोला, हाँ मैं डरता हूँ लेकिन मैं भागता नहीं। उसके शब्दों से उसका आईना पिघलने लगा और उसमें से एक छोटा दरवाजा खुला। खसीम ने हंसते हुए अपने प्रतिबिंब को गले लगाया। तू मेरी ही शक्ल है, झूठ सच दोनों मेरे अंदर हैं। उसका आईना भी टूट गया। यास्मीन ने आंसू भरी आंखों से अपनी कठोर छवि को देखा। मैं उसकी परछाई नहीं, मैं उसकी रोशनी हूँ। और उसका आईना भी फट गया। हैदर चुपचाप अपने आईने के सामने खड़ा रहा, फिर तलवार जमीन में गाड़ दी और कहा, मैं अधूरा नहीं, मैं कोशिश हूँ। आईना दरक गया और उसमें से निकला एक रास्ता जिसमें स्वर्ण कण उड़ रहे थे और बीचों बीच एक चमकदार बगीचा था जिसमें फूलों के बीच बैठे थे सफेद दाढ़ी वाले लंबे जामुनी कपड़े पहने, आंखों में सितारे। तुमने अपने डर को हराया, उन्होंने कहा। अब आगे की राह तुम्हारे अंदर से निकलेगी, तुम्हारे दिल के ताले से। हैदर ने पूछा, हमारे दुश्मन? मुर्शाद बोले, वे तुम्हारे अंदर हैं। शक, घमंड, डर, बाहर वाले बस उनकी परछाई हैं। तभी आसमान से एक फरिश्ता उतरा, हाथ में एक सोने का घोड़ा, शमशीर दिखा, जो केवल उस पर चढ़ता है जो झुकना जानता हो। हैदर ने सिर झुकाया और घोड़ा उसके करीब आया, घुटनों पर बैठ गया। सुलेमान ने हंसते हुए कहा, अब तो हमारा उड़ता काफिला बन गया। लेकिन तभी आसमान पर काली परछाइयां मंडराने लगीं। उड़ते हुए काले घोड़े जिन पर सवार थे सामरी के गुप्त चेले और उनके पीछे एक परी जिसकी आंखों में आग थी। मुर्शाद बोले, अब अगली जंग आसमान में होगी, जहां ना जमीन होगी ना गुरुत, सिर्फ नियत। तैयार रहो। हैदर ने गुराफे नूर को इशारा किया, उड़ान अब रुकनी नहीं चाहिए।
तेज आंधियों के बीच टलीसम-ई-ज़ख़ीरा का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। हवा में एक भारीपन था, जैसे वक्त थमने ही वाला हो। अंगूठी से निकलती हुई नीली रोशनी आसमान को चीर रही थी। हैदर, यस्मीन, सुलेमान आकाश में स्थिर खड़े थे, जैसे सबको किसी अदृश्य ताकत ने रोक दिया हो। मुर्शाद की आवाज़ फिजा में गूंजी, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जिसकी नीयत पूरी तरह पाक हो। टलीसम धोखा नहीं सहता। हैदर ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा। अगर मेरी मोहब्बत झूठी निकले तो वहीं दफन हो जाऊंगा। उसके कदम जैसे ही टलीसम के दरवाजे पर पड़े, फिजा में जोर की गड़गड़ाहट हुई और एक चमकते हुए दरवाजे के भीतर वो समा गया। अंदर एक और दुनिया थी, जमी हुई हवा, पत्थर की बोलती मूर्तियां और दीवारों पर जड़ी पुरानी अंगूठियां, जिनमें अलग अलग दुनियाओं की झलकियां कैद थीं। एक अंगूठी में परियों का बस्ती, जहां हंसी के साथ एक भारी सिसकी दबी हुई थी। हैदर को एक पुराना झूमर दिखा, जिसके नीचे एक परी बैठी थी, नूरीन, बेहद खूबसूरत लेकिन आंखों में दर्द। उसने धीरे से कहा, तुम आए हो, लेकिन बहुत देर कर दी। मेरी बहन नजरादा अब वो नहीं रही जो थी। हैदर ने पूछा, क्या वो कभी मोहब्बत को जानती थी? नूरीन बोली, वो भी परी थी, प्यार से बनी हुई, लेकिन उसे इंसानों ने धोखा दिया और उसने घृणा को अपना जीवन बना लिया। बाहर यस्मीन का दिल बेचैन हो रहा था। अगर वो नहीं लौटा तो मैं टलीसम तोड़ दूंगी। कहारजिन गर्ज कर बोला, रुको, अगर तुमने दरवाजा तोड़ा तो हैदर वहीं कैद हो जाएगा। सुलेमान ने यस्मीन का हाथ थामा। प्यार को भरोसे की जरूरत होती है, बेबसी की नहीं। तभी आसमान में एक हलचल हुई। ऊपर से मेंदुक उड़ता हुआ आया। उसकी टोपी नुमा सर और सीटी जैसी नाक से उल्टी सीधी आवाजें निकलीं। अगर टलीसम में देर हो गई तो समय उल्टा चलेगा और फिर हैदर बच्चा बन जाएगा। यस्मीन का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसी पल एक सफेद कबूतर उसके कंधे पर बैठा। वो टोफी था। उसने नर्म आवाज में कहा, प्यार की परख सहन से होती है, सब्र से मिलती है मंजिल। टलीसम के भीतर हैदर ने एक दरवाजे पर हाथ रखा। वहां लिखा था, इस दरवाजे के पीछे तुम्हारी मोहब्बत की परीक्षा है। अगर सच्चे हो तो जिंदा रहोगे। हैदर ने दरवाजा खोला। एक तीव्र रोशनी ने उसे ढक लिया और सामने यास्मीन खड़ी थी, मगर उसकी आंखें काली थीं और उसकी जुबान से आग निकल रही थी। तुमने मुझे अकेला छोड़ा, वो चीखी। हैदर चौंका। यस्मीन? मुर्शाद की आवाज गूंजी, यह मोहब्बत का भ्रम है। सच्चाई को पहचानो, वरना इसी झूठ में खो जाओगे। हैदर ने आंखें बंद की। मेरी यस्मीन मुझे कभी ऐसा नहीं कहेगी। उसने अपनी तलवार उठाई और उस भ्रम की यस्मीन की आंखों में देखा और छत से कहा, तू नहीं है वो, तू एक परछाई है जो मेरी कमजोरी बनना चाहती है। वो छवि धुएं में बदल गई और तभी सामने एक रास्ता खुला और एक सच्चा रास्ता दिखाई दिया। दरवाजा खुला, टलीसम टूट गया और हैदर फिर से सबके बीच आ खड़ा हुआ। यस्मीन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं जानती थी तुम लौटोगे। हैदर मुस्कुराया, और अब हम सब मिलकर टलीसम के अगले राज खोलेंगे। आसमान में परियां झूमी, जादुई पक्षियों ने गीत गाए और अंधेरे में बैठे बद जिनों की आंखों में डर भर आया। लेकिन दूर एक पहाड़ पर जारा अज़ाम ने अपनी जादुई लकड़ी जमीन पर मारी। अब उन्हें खेल दिखाऊंगा, असली दर्द का,